इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक फाइनेंसर एक लड़के को कुत्ते की तरह पालता है। क्या वो लड़का अपने आप को आजाद करा पाता है या नहीं, आज की इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक फाइनेंसर को देखते हैं जिसका नाम बाट है। बाट अपने पैसे को बड़े बड़े व्यापारियों को उधारी पर देता है, जिसके बदले वो उनसे अच्छा प्रॉफिट कमाता है। पैसे को वसूलने करने के लिए उसने एक लड़के को, जिसका नाम चार्ली है, उसको बचपन से कुत्ते की तरह पाल पोष कर बड़ा किया है। बाट चार्ली को एक पिंजरे में रखता है और उसको कुत्ते का खाना खिलाता है। चार्ली की मानसिक सोच एक जानवर के जैसे हो चुकी होती है, क्योंकि बाट ने उसके गले में एक कुत्ते का पट्टा बांधा हुआ था और चार्ली को इस तरह सिखाया गया था कि जब उसका पट्टा उसके गले से खोल दिया जाता था तो चार्ली अपने मालिक बाट की सुरक्षा के लिए सामने खड़े व्यक्ति पर हमला कर देता था। बाट चार्ली के साथ काफी बुरा व्यवहार करता है और उसको हमेशा अपनी बातें मानने के लिए प्रेरित करता रहता है। चार्ली के पास एक किताब भी होती है जिसे वो पिंजरे के अंदर देखता रहता था। उस किताब में वो हमेशा एक पियानो की तस्वीर को बहुत ध्यान से देखता था, लेकिन पियानो के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि बाट हमेशा उसको पिंजरे में बंद करके रखता था, जिसकी वजह से चार्ली को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता। अब कहानी में कुछ दिनों बाद देखते हैं, बाट अपना पैसा वसूलने के लिए एक बिल्डर के पास जाता है, लेकिन बिल्डर बाट का पैसा लौटाना नहीं चाहता था। इसके बाद बिल्डर बाट को उसका पैसा देने से मना कर देता है, क्योंकि बिल्डर चार्ली की पट्टे खुलने की तरकीब को जानता था। बिल्डर की बात सुनने के बाद जैसे ही बाट चार्ली का पट्टा खोलने की कोशिश करता है, बिल्डर के लोग उसको पकड़ लेते हैं और बाट को मारने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद बाट को मौका मिल जाता है और वो चार्ली का पट्टा खोल देता है। पट्टा खुलते ही चार्ली एक जानवर में बदल जाता है और बिल्डर के लोगों को बुरी तरह मारने लगता है। चार्ली को फाइट करते हुए एक आदमी, जिसका नाम रोमन है, देख रहा होता है और रोमन रेसलिंग फाइट का एजेंट होता है, जो रेसलर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता है। अब बिल्डर के लोगों को मारने के बाद बाट अपने लोगों के साथ वापस अपने अड्डे पर आ जाता है, जहां बाट चार्ली के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि जब बिल्डर के लोग बाट को मार रहे थे तब चार्ली खड़ा होकर देख रहा होता है, क्योंकि चार्ली की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उस समय उसके गले में वही पट्टा होता है जो बाट ने उसको बांधा हुआ था। इसके बाद बाट उसे पिंजरे में बंद कर देता है। इसके अगले दिन बाट अपने लोगों के साथ एक मीटिंग के लिए एक पुराने क्लब में जाता है, जहां बाट चार्ली को एक लाल लाइट दिखाता है और समझाता है कि जब यह लाल लाइट जलने लगेगी तब वह समझ जाए कि अंदर बाट व उसके लोगों को खतरा है, जिसके जलने के बाद उसको अंदर आकर उन लोगों को मारना होगा जिसके साथ वो मीटिंग करने जा रहा है। इसके बाद बाट अंदर मीटिंग के लिए चला जाता है और चार्ली उस लाल लाइट के जलने का इंतजार करने लगता है कि तभी चार्ली की नजर वहां रखे एक पुराने पियानो की तरफ जाती है। चार्ली देखता है कि यह चीज तो वैसी ही है जैसी उसने अपनी किताब में देखी थी। इसके बाद चार्ली पियानो के पास खड़े एक व्यक्ति को देखता है। उस व्यक्ति का नाम साइमन होता है और वो अक्सर उस पुराने पियानो को बजाने वहां आता रहता है। साइमन की आंखें खराब होती है, जिसकी वजह से उसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन साइमन भी पियानो के पास किसी के होने का आभास करता है। साइमन समझ जाता है कि वहाँ खड़ा व्यक्ति पियानो बजाना चाहता है, जिसके बाद साइमन चार्ली से उसका नाम बताने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली कुछ नहीं बोल सकता था। इसके बाद साइमन एक हल्की मुस्कान के साथ चार्ली को पियानो सिखाने लगता है। इतने प्यार का एहसास उसको पहली बार होता है कि तभी वो लाल लाइट जलने लगती है, जिसके बाद चार्ली अंदर जाता है और अपने मालिक के दुश्मनों को मारने लगता है। इसके बाद बाट और उसके लोग अपनी गाड़ी में बैठकर अपने अड्डे की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो व्यक्ति, जिसका नाम रोमन था और जो चार्ली की फाइट से काफी इम्प्रेस था, बाट के पास आता है और बाट से कहता है कि वो चार्ली को रेसलिंग में लड़ाकर बहुत पैसे कमा सकता है, जिसके लिए बाट मान जाता है। इसके बाद चार्ली की फाइट नंबर 1 रेसलर से कराई जाती है, लेकिन चार्ली उस रेसलर को एक झटके में मार देता है। फाइट जीतने के बाद बाट को वहाँ से बहुत पैसा मिलता है
और बाट बहुत खुश होता है। अब दूसरे दिन बाट और उसके लोग चार्ली की फाइट के लिए जा रहे होते हैं कि तभी बीच रास्ते में बाट की गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी टक्कर मार देती है और यह गाड़ी बिल्डर की होती है, क्योंकि बिल्डर बाट से अपनी पिटाई का बदला लेना चाहता था। इसके बाद बिल्डर के लोग बाट की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब चार्ली सभी को मरा हुआ देखकर गाड़ी से बाहर निकलता है और साइमन के पियानो वाली जगह आ जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इसके 3 दिन बाद चार्ली की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक अजीब जगह पाकर डर जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है कि तभी साइमन उसके पास आता है और उसको खाने के लिए देता है, जिसे वो बेड के नीचे छुपकर खाता है। इसके बाद साइमन की बेटी सारा पिकनिक मनाकर अपने घर आती है। साइमन अपनी बेटी को चार्ली के बारे में बताता है, जिसके बाद सारा चार्ली को एक पियानो देती है। इसके बाद साइमन और सारा चार्ली को खाने पर बुलाते हैं। चार्ली उनके पास धीरे धीरे आता है और उनके पास बैठकर खाना खाने लगता है। उसको अजीब तरह खाते देखकर साइमन और सारा हंसने लगते हैं। चार्ली भी उनको हंसते हुए देखकर स्वयं में खुशी महसूस करता है और अब उसको उनके साथ रहना अच्छा लग रहा होता है। इसके अगले दिन चार्ली और साइमन सारा को कॉलेज छोड़ने जाते हैं, जहां सारा अंदर जाने से पहले चार्ली को किस करती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। अब शाम के समय अचानक से साइमन का हाथ उसके गले के पट्टे पर लग जाता है। साइमन चार्ली से गले के पट्टे के बारे में पूछता है, लेकिन चार्ली कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद साइमन भी सोने के लिए चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारा चार्ली को पियानो सिखा रही होती है और चार्ली भी काफी मन लगाकर पियानो सीख रहा होता है। उनकी पियानो की आवाज सुनकर साइमन भी काफी खुश होता है और साइमन सोच रहा होता है कि उसके मरने के बाद वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। और ये सब सोचते हुए साइमन सो जाता है। अब अगली सुबह साइमन और चार्ली घर का सामान लेने एक स्टोर में जाते हैं, जहां स्टोर के अंदर कुछ लड़कों की लड़ाई हो जाती है और स्टोर में खड़े लोग उनकी लड़ाई देखकर डर जाते हैं। लेकिन चार्ली के व्यवहार में उनकी लड़ाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर स्टोर मालिक को बहुत अजीब लगता है और वो साइमन से चार्ली के इस अजीब व्यवहार के बारे में बताती है। अब घर आने के बाद साइमन चार्ली से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछता है। जवाब में चार्ली बाट का नाम लेकर चुप हो जाता है। बाट का नाम सुनते ही साइमन को समझ आ जाता है कि बाट ने उसकी जिंदगी जानवरों जैसे बना दी है। अब अगले दिन साइमन चार्ली और सारा को घुमाने ले जाता है, ताकि चार्ली अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर एक नई शुरुआत कर सके। घूमने के बाद वो सभी घर आ जाते हैं। अब शाम के समय सारा उसके गले का पट्टा खोल देती है। पट्टा खुलने के बाद भी वो बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि अब उसने पट्टे के बगैर रहना सीख लिया था। इसके अगले दिन साइमन उसको घुमाने एक ऑडिटोरियम ले जाता है, जहां साइमन उसको पियानो की अलग अलग आवाजें सिखाता है। चार्ली भी ये सब सीखकर बहुत खुश होता है। अब कहानी में कुछ दिन बाद देखते हैं कि चार्ली अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और आज वो एक दुकान से कुछ सामान खरीद रहा है। लेकिन जब घर जाने के लिए वो दुकान से बाहर निकलता है तो उसे बाट का वही आदमी मिलता है जो बाट के कहने पर उसको पिंजरे में बंद करता था। चार्ली को देखकर वो आदमी खुश होता है और चार्ली को बताता है कि बाट अभी भी जिंदा है और उसे हर जगह ढूंढ रहा है। अब वो आदमी चार्ली को लेकर बाट के पास जाता है, जहां बाट उसको देखकर बहुत खुश होता है और चार्ली से गले के पट्टे के बारे में पूछता है। जवाब में चार्ली कहता है कि अब वह बिना पट्टे के रह सकता है। बाट उसकी बातें सुनकर अचंभित रह जाता है और चार्ली से पूछता है कि अब वो कहाँ रहता है। चार्ली उसको साइमन के बारे में बता देता है और कहता है कि अब वो उसकी फैमिली है। बाट उसको बहुत खुश होकर दिखाता है, क्योंकि बाट को पता चल चुका था कि अब चार्ली बदल चुका है। इसके बाद बाट उसे एक आखिरी फाइट करने के लिए कहता है और उसके बाद वापस अपनी फैमिली के पास हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहता है। चार्ली मान जाता है। इसके अगले दिन बाट चार्ली को एक पट्टा पहनाता है और फाइट करने रिंग के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली उसको लड़ने से मना कर देता है। चार्ली की ये बातें सुनकर बाट को गुस्सा आ जाता है और वो चार्ली को रिंग के अंदर धक्का दे देता है, जहां रिंग के अंदर मौजूद रेसलर
चार्ली पर हमला कर देता है, लेकिन चार्ली उस पर हमला नहीं करता। ये देखकर बार्ट कुछ और रेसलर लड़ने के लिए उतारता है, जिसके बाद वो सभी रेसलर मिलकर चार्ली को पीटने लगते हैं। काफी देर मार खाने के बाद चार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो एक भयानक जानवर में बदल जाता है, जिसके बाद चार्ली उन सभी रेसलर को रिंग के अंदर मार देता है। फाइट खत्म होने के बाद बार्ट वापस अपने अड्डे पर आ जाता है और चार्ली की पिटाई करने के बाद उसको दोबारा पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। लेकिन रात के समय चार्ली पिंजरा खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन और सारा उसके कहीं चले जाने से बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वहीं चार्ली को बार्ट के कमरे से कुछ फोटोग्राफ मिलती है, जिसमें उसे स्वयं की बचपन की फोटो दिखाई देती है, जिसमें चार्ली अपनी माँ के साथ एक पियानो के पास बैठा है। वह फोटो देखकर उसको अपनी माँ की याद आती है। अब चार्ली बार्ट को पकड़ लेता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है। बार्ट उसको बताता है कि उसकी माँ ने उसको कुछ पैसों के लिए बेच दिया था, और बार्ट उसको कहता है कि उसने ही उसको बचपन से पाला है और वह उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं जानता। अब अगले दिन बार्ट दोबारा से उसको फाइट के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में चार्ली गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है और गाड़ी पलट जाती है और चार्ली वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद चार्ली साइमन के घर वापस आता है। उसको देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब चार्ली सारा को अपनी माँ की फोटो दिखाता है। सारा उस फोटो के बारे में साइमन को एक्सप्लेन करती है। सारा के एक्सप्लेन करने से साइमन उस फोटो के ऑडिटोरियम को पहचान लेता है और चार्ली को लेकर उसी ऑडिटोरियम आता है, जहाँ वो उस फोटो को ऑडिटोरियम में मौजूद एक लेडी को दिखाता है। वो लेडी उस फोटो को पहचान लेती है। अब वो लेडी साइमन को बताती है कि फोटो में मौजूद लेडी का नाम सुजैन था और उसका एक बेटा भी था, लेकिन आज से 25 साल पहले सुजैन ने किसी बार्ट नाम के आदमी से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन टाइम से वो उन पैसों को वापस नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बार्ट ने उसे मार दिया था और उसके बेटे को उठाकर ले गया था। ये सब सुनने के बाद साइमन और चार्ली वापस घर आते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी बार्ट के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको आता देख चार्ली साइमन और सारा को एक अलमारी में छुपा देता है और बार्ट के लोगों को मारने लगता है। इसके बाद बार्ट का एक खास फाइटर वहाँ आता है और चार्ली के साथ काफी देर तक फाइट करता है, लेकिन चार्ली उसको भी खिड़की से नीचे फेंक देता है। इसके बाद बार्ट वहाँ आ जाता है और फायरिंग करने लगता है, लेकिन चार्ली उसको पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। और जैसे ही चार्ली बार्ट को मारने वाला ही होता है कि तभी साइमन और सारा अलमारी से बाहर निकलकर चार्ली को ऐसा करने से रोक लेते हैं। चार्ली बार्ट को छोड़ देता है और बार्ट को उस शहर को छोड़ने के लिए कहता है। अब ये सब बात खत्म होने के बाद हम कहानी में देखते हैं सारा ने साइमन और चार्ली को अपने कॉलेज के प्रोग्राम में बुलाया है, जहां सारा चार्ली के लिए एक गाना गाती है, जिसे सुनकर चार्ली की आंखें नम हो जाती है। इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।